तो मार्क्स ने उन सबको, जितने लोग थे पुराने, उन सबको कहा कि वो थिंकिंग तो करते रहे सोशलिज्म की, लेकिन मेथड कोई नहीं बताया कैसे सोशलिज्म आएगा। तो उसने कहा, एक किताब उसने अपने जो उसका मित्र था एंजल्स, उसके साथ उसने किताब लिखी। उस किताब का नाम था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी बड़ी पॉवर्टी है, पुअर है बिल्कुल। क्यों है? उसका एसेंस क्या निकाला कि अब तक लोग जो थे, हैंस टू फोर्थ फिलोसफर्स ने कोशिश की है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये फिलॉसफी की पॉवर्टी है, गरीबी है फिलॉसफी की। फिलॉसफी के पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। इस दुनिया को समझ जाओ, कैसे समझनी है। वो कहता है कि सारी किताब बहुत अच्छी लिखी है पॉवर्टी। हालांकि उससे पहले लोगों ने सेंट साइमन वगैरह के सोशलिज्म पर कटाक्ष करने के लिए लिखा कि सोशलिज्म जो थ्योरी है ये फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है, गरीबों की दुखों की जो आवाज़ है वो इनकी फिलॉसफी है सोशलिज्म। तो चूँकि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने सोशलिज्म को कि सोशलिज्म इज़ दी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, इन्होंने मार्क्स ने उसको बदल दिया। उन्होंने कहा कि फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी की ये पॉवर्टी की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि फिलॉसफी पॉवर्टी है। तो उसके लिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब तक लोगों ने क्या किया है, फिलोसफर्स ने, बड़े 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 फिलोसफर पैदा हुए हैं, ऊंचे ऊंचे फिलोसफर पैदा हुए हैं। दे हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड, लेकिन मामला क्या है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट, ये किसी ने सोचा ही नहीं। हमने इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जब फिलॉसफी में होगी तब फिलॉसफी रिचनेस ऑफ द फिलॉसफी हो जाएगी। तो मार्क्स जो हैं इसलिए इतिहास की नए तरीके से व्याख्या करते हैं। ये मार्क्स की बहुत बड़ी देन है। जैसे हमने उस दिन कहा था कि साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर जो हैं वो मार्क्स हैं। यूटोपियन सोशलिज्म बहुत दिनों से लोग देते रहे, समाजवाद की बात करते थे, समाजवाद, लेकिन किसी ने कोई मेथड नहीं दिया। इसलिए मार्क्स ने कहा सब खोखले। अब तक मेरे पहले जो रहे उन्होंने विचार तो ऊंचा किया, लेकिन कोई ढंग नहीं बताया क्या है सारा। और अब मैं साइंटिफिक आधार पर खड़ा कर रहा हूँ सोशलिज्म को। तो वो साइंटिफिक आधार पर खड़ा करने के लिए जो दूसरी चीज़ मार्क्स ने दी, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स के जो गुरु थे उन्होंने हिस्ट्री को कहा था कि जो एब्सोल्यूट रीज़न है, एब्सोल्यूट आइडिया है, जिसको हम हिंदी में ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म, इन्होंने उसको एब्सोल्यूट आइडिया कहा, हेगल ने, कि एब्सोल्यूट आइडिया अपने आप को कॉन्शियसनेस, चेतना है वो, और वो जब परफेक्ट चेतना है वो अपने आप को धीरे 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 हिस्ट्री के रूप में प्रकट कर रही है। जो नेशनल कल्चर्स हैं वो उसके नुमाइंदे हैं। जिस जिस नेचर को जैसा जैसा उन्होंने देखा, इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना है, तो वो नेचर वहाँ प्रकट हो गई, वो उस कल्चरल, उसकी नेशनल कल्चर बन गई। वो ब्रह्म जो है वही सारी जितने नेशनल कल्चर हैं उसमें सारा ब्रह्म है। मार्क्स का नो, वो जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो कुछ नहीं कर रहा। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हिस्ट्री क्रिएट करने से पहले, बिफोर क्रिएटिंग हिस्ट्री मैन मस्ट लिव, पहले जिंदा तो रहे आदमी। सर्वाइवल इज प्रायर टू क्रिएशन, किसी भी क्रिएशन से पहले ज़िंदा रहना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आदमी ने अपने ज़िंदा रहने के लिए साधन खोजे। जब आदमी आदमी बन गया, जब तक वो एनिमल था और रीजन का विकास नहीं हुआ था, तब तक आदमी क्या करता था कि जैसा नेचर ने बना दिया वैसे ही रहेगा। जिसको नेचर ने कह दिया कि तुम मांसाहारी होगे, वो शाकाहारी नहीं हो सकता। शेर को मांसाहारी बना दिया, अब शेर अगर भूखा है तो आप बहुत बढ़िया से बढ़िया गाजर, मूली, संतरे, सेब, अमरूद
शेर के आगे ढेर लगा दो, कभी नहीं खाएगा वो। और इसी तरह से जो जिनको शाकाहारी बना दिया, अब वो कहीं शाकाहारी घास वास नहीं मिल रही, तो हमने जाके एक बकरा काट के उनके आगे रख दिया। हाथी है इतना बड़ा है, गाय है इतनी बड़ी है, भैंस है इतनी बड़ी है, भाई घास नहीं मिल रही, तुम ये मांस खा लो। मेंढक मार के बहुत सारे रख दिए गाय के सामने, गाय मर जाएगी, उन्हें नहीं खाएगी। तो नेचर ने जैसा बना दिया उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता आदमी, कोई जानवर नहीं कर सकता। आदमी ट्रांसफॉर्म करता है, ये क्रिएशन का काम करता है आदमी। क्रिएटिव जीनियस आदमी के अंदर ही है, लेकिन क्रिएशन करने से पहले सर्वाइवल ज़रूरी है। तो इसलिए आदमी सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करता है, मीन्स ऑफ हिज सर्वाइवल। यही प्रोडक्शन आदमी की जो है वो पहले सर्वाइवल की है। और 3 चीज़ें आदमी पैदा करता है जो बेसिक नीड है आदमी की। जब तक वो नीड नहीं होंगी आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता। वो है पेट को रोटी चाहिए। हमारे यहाँ भी कहा गया है बुभुक्षितम किम न करोति पापम, और यहाँ भी करा हुआ है कि भूखा आदमी क्या नहीं करेगा अपनी भूख को मिटाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ पेट की भूख है। एक औरत अपनी इज्जत तक बेच देती है पेट की भूख के करने के लिए। कोई औरत अपनी इज्जत नहीं बेचना चाहती। ये वेश्या अपनी इज्जत क्यों बेच रही हैं? बाज़ार में आपने बिठा दिया औरत को, ला के क्यों बिठा दिया? क्योंकि आपने उसको कहा रोटी समाज में नहीं मिलेगी, तुम्हें निकाल दिया। उसने कहा कि मुझे पेट की अग्नि तो बुझानी है, किसी तरह बुझाऊं। तो पहली चीज़ आदमी की है भूख। अब जो आदमी पहली चीज़ को नहीं मानते, कहते हैं मार्क्स के बारे में यही कहा जाता है लोगों को। जो मार्क्स के विरोधी हैं वो कहते हैं मार्क्स तो डेमोनेटिकल, शैतान, एक शैतान था बहुत बड़ा, शैतानिक चीज़ें सोचता था। सबसे पहले आदमी को अध्यात्म की, भगवान का नाम लेने की, मंजीरे बजा के ताली बजा के कीर्तन करने की ज़रूरत है। और ये कह रहा है भूख। मार्क्स कह रहा है चाहे आप कुछ भी कह लो, कितने बड़े अध्यात्मवादी बन जाओ, लेकिन बेसिक नीड आपकी भूख है। आप जो ये बड़े बड़े आश्रम खोल के बैठे हो, ये पेट की भूख बुझाने के लिए। अगर आपको ये कह दिया जाए कि पेट की भूख ज़रूरी नहीं है, आप रोटी मत खाओ, तो आपका आश्रम ही ठप हो जाओगे, मर जाओगे आप। भूख फंडामेंटल है मार्क्स के तरह। तो भूख के लिए क्या प्रोड्यूस करेगा आदमी? रोटी। पहली आवश्यकता रोटी की है। उसके बाद रोटी के बाद क्या करेगा आदमी? जब रोटी मिल गई तो कहेगा मुझे ठंड से और गर्मी से बचाने के लिए कोई चीज़ ऐसी चाहिए। जब ठंड लगती है तो मैं पेड़ों के नीचे या झाड़ियों में जाके और आग जला के अपने आप को सेकता हूँ। और जब गर्मी लगती है कि तालाब में जाके छीर, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ हो, झाड़ियों में जाए बिना भी कहीं, तो उन्होंने कहा कोई कपड़ा शरीर पे, जब सर्दी हो तो कोई मोटा कपड़ा डाल लूँ, जब गर्मी हो तो पतला कपड़ा डाल लूँ, तभी मैं सर्वाइव कर सकूँगा। तो ये नीड भी बहुत ज़रूरी है। जो आदमी, जैसे मैंने भूख का, मार्क्स ने भूख के बारे में कहा, मैंने नहीं, मार्क्स ने कहा कि भूख बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स जो आदमी की नीड है वो भूख है आदमी की। बिना भूख के आदमी रह ही नहीं सकता दुनिया में। तो इसलिए रोटी सबसे पहले ज़रूरी चाहिए, रोटी चाहिए। मार्क्सिस्ट जो है उन्होंने, अब जैसे कल हमने कुछ शेर कहे थे, पता नहीं उन शेरों का कोई जवाब भी आया होगा। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि तन की हविस, अगर आदमी को भूख और शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला तो तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूख को मिटाने के लिए आदमी कौन सा पाप नहीं करेगा? तो ये मन को भी गुनहगार बना देती है तन की हविस। तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों,
भूख इंसान को गद्दार बना देती है। पहली चीज़ है भूख। आप अध्यात्म का पाठ पढ़ाने के बजाय पहले भूख बुझाओ उनकी, और जिस दिन उनको रोटी मिल जाएगी अपने आप आध्यात्मिक विकास हो जाएगा उनका, कोई बात नहीं। तो रोटी और कपड़ा बेसिक नीड है आदमी की, और रोटी और कपड़े के बाद अब सारा आदमी, जब रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, तो अब आदमी को सुरक्षा चाहिए थोड़ी। तो तीसरी नीड जो है, थर्ड स्टेज पर आकर के आदमी को मकान चाहिए। और जब ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी तब आदमी क्रिएट करेगा हिस्ट्री। जिसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है वो हिस्ट्री क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो मार्क्स ने कहा पहले आदमी क्रिएट करता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी इकोनॉमिक नीड है। तो मार्क्स ने कहा कि सबसे पहले आदमी प्रोडक्शन जो करता है वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन करता है। सारी इतिहास का आधार यहीं से शुरू होता है। वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो करेगा यही फिर आगे उसके विकास को डिसाइड करेगी। किस किस तरह से वो इकोनॉमिक नीड कर रहा है, सारी हिस्ट्री इस पर डिपेंड करेगी। ह्यूमन हिस्ट्री कोई ह्यूमन आइडियाज़ का खोखले आइडियाज़ से पैदा नहीं होती। आप जिनको खोखले आइडियाज़ दे दो, रोटी मत दो, कुछ पैदा नहीं कर सकते हो। अब ये पैदा आदमी करेगा ये इकोनॉमिक सारे, जब उसकी बेसिक इकोनॉमिक नीड जो बन गई, फंडामेंटल इकोनॉमिक नीड बन गई, तो अब ये सारा आदमी विकास दे रहा उसका शुरू होगा। सिविलाइजेशन का विकास जो है वो इसके बाद होगा जब ये बेसिक इकोनॉमिक नीड पूरी हो जाए। तो इकोनॉमिक चीज़ जो है वो आदमी की हिस्ट्री को डिटरमिन करती है। सारी दुनिया की जो हिस्ट्री है वो इकोनॉमिक नीड के आधार पर बनी है सारी की सारी। इकोनॉमिक नीड को तीन चीज़ें मानते हैं इकोनॉमिक नीड में। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करने में सारी हिस्ट्री इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, इकोनॉमिक फैक्टर जो है बेसिक है और उसके ऊपर सारी हिस्ट्री खड़ी हुई है। जैसी जैसी आदमी की इकोनॉमिक नीड होंगी उसमें तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ होगी मोड ऑफ प्रोडक्शन, हम किस तरह से पैदा करते हैं। प्रिमिटिव आदमी क्या करता था कि गुलेल ले ली और गुलेल लेकर के चल दिया, और कुछ इसके पास था नहीं। गुलेल में उन्होंने पत्थर रखा, बड़ी ज़ोर से मारा, लोमड़ी हो या कोई भी हो मर के गिर गया, उसे उठा के खा लिया उसमें। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? शिकार, हंटिंग, यही उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन था। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? साधन क्या है प्रोडक्शन के। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत लिखा है, मार्क्स ने बड़ा डिटेल इसको एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक हिस्ट्री को, कि हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे हमारे बिहेवियर को, सारा व्यवहार हमारा जो है, सारी हिस्ट्री इस बात पर खड़ी हुई है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन हमारा, सोशल अलायंस भी इसी पे डिपेंड करेगी। हमारी भाई के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा, बहन के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा, मित्रों के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा, चाचा के साथ क्या रिश्ता होगा, ये इसी बात पर डिसाइड करेगी कि उस हंटिंग स्टेज में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमारी कौन हेल्प कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ कौन हाथ बांट रहे हैं। उन्हीं के आधार पर सोशल, उसी के आधार पर हमारी थिंकिंग हो जाएगी। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएंगे साधन प्रोडक्शन के क्या क्या हैं। इनके पास एक ही साधन था, गुलेल। फिर इन्होंने गुलेल के बाद एक पत्थर के वो बनाने शुरू करे हथियार, उन पत्थरों से मारना शुरू किया। फिर लोहे का ज्ञान हुआ इनको, तो इन्होंने लोहे के नोकीले मारने शुरू कर दिए। फिर उसका बड़ा ध्यान हुआ तो एक गोल चक्कर बना लिया, चक्कर के द्वारा घूमने लगे वो, गाड़ी पे सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह। तो साधन जो हैं बदलते रहते हैं प्रोडक्शन के, और उस साधनों के बदलने के कारण से हमारा फिर मोड, वो थिंकिंग भी बदल जाती है। और तीसरी चीज़ है उसमें ह्यूमन फैक्टर, प्रोड्यूसर, श्रम। श्रम जो है हमारा अगर नहीं है तो उन साधनों को कैसे प्रयोग किया जाएगा, कौन प्रयोग करेगा, वो साधन वेस्ट होंगे या उनका ठीक प्रयोग किया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें मिलकर के ये इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बन जाती हैं।
और ये इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता रहता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैटर चेंज होता रहता है। मैटर चेंज होता रहता है तो नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं, और उन नई नई चीज़ों से निकलने से क्या होता है, हमने जानवर मारा तो उसकी हड्डी से ही हथियार बना लिया, नई चीज़ निकली है, एक नया हथियार निकल आया। तो मैटर से जब हिस्ट्री चलती है तो हिस्ट्री अपने आप आदमी को नए नए साधन की तरफ निकालने के रास्ता दिखा देती है कि अब ये नीड तुम्हारी ज़रूरत है तो इसके लिए ये चीज़ निकालो, नोकीला हथियार बनाओ, क्योंकि तुमने बड़े जानवर को मारना है, शिकार करके लाना है। फिर आगे जब हिस्ट्री बढ़ी तो उन्होंने कहा जानवर नहीं मारने, ऐसी चीज़ करो जिससे कि हम ऐसी चीज़ पैदा कर सकें जिसको साल भर के लिए, 6 महीने के लिए। तो उन्होंने कहा गेहूँ पैदा करो, चावल पैदा करो, मांस तो गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अब मोड ऑफ प्रोडक्शन से बदलते गए तो फिर क्या हो गया कि हिस्ट्री बदलती चली गई। सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 चीज़ें हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन में, यानी साधन, विधियाँ और ह्यूमन लेबर, ह्यूमन फैक्टर। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इन चीज़ों के मिलने से हमारा जो मूवमेंट था, सारी हिस्ट्री इसी के द्वारा विकसित हुई है। ह्यूमन हिस्ट्री के विकास का इकोनॉमिक आधार है। ये चीज़ें जैसे बदलती जाएंगी, अब ये क्या है, ये फंडामेंटल आधार बन गया, इकोनॉमिक्स आधार बन गई आपके जीवन का। तो आप क्या करेंगे, सारी थिंकिंग, आपकी फिलॉसफी, आपका आर्ट, आपकी एथिक्स, ये सारी की सारी, आपका रिलीजन, जैसे जैसे बदलते जाएंगे साधन, उसके हिसाब से थिंकिंग ही बदलती जाएगी। जब आदमी प्रिमिटिव स्टेज में था तब और तरह की उसकी थिंकिंग और तरह की थी। उसकी फ़िलॉसफी क्या थी, वो नेचुरल फोर्सेस से बड़ा डरता था, दूर से बादल गरजने लगे तो बाग के गुफा में घुस जाता था। तो उसे वो कहता था कि सारे देवता, ये सब देवता हैं, जितने भी हैं सब, सारे के सारे। उसका रिलीजन ही ये बन गया था। फिर उसकी एथिक्स भी इसके हिसाब से ही बन गई थी सारी। तो फिलॉसफी, एथिक्स, आर्ट तो उस ज़माने में कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते थे, वो दीवार पे जानवरों का चित्र से बना देते थे, यही उनका आर्ट था। जब और विकसित हुए तो और तरह का उनका आर्ट भी बन गया। तो आर्ट हो, मोरलिटी हो, रिलीजन हो, फिलॉसफी हो, सोशल मोड ऑफ बिहेवियर हो, जिसे हम समाज कहते हैं, ये सारे के सारे सुपर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। फाउंडेशन हमने नीचे बना ली और उस फाउंडेशन के ऊपर हमने मकान खड़े किए। तो ये सारे के सारे सुपर स्ट्रक्चर हैं, ये कोई भी फंडामेंटल नहीं है। जैसा जैसी आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी, आप हिस्ट्री बनती जाएगी, उसी तरह के आपके सब चीज़ें बनती जाएंगी। जब आप प्रिमिटिव स्टेज में होंगे, घास काट काट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, तब आपके मोड और तरह के होंगे प्रोडक्शन के। तो आपकी थिंकिंग भी बदल जाएगी प्रोडक्शन में, आपका भोजन भी बदल जाएगा, आपके सोशल कस्टम भी बदल जाएंगे, आपके त्यौहार भी बदल जाएंगे,